क्लास 12 के हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का प्री बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का, उसका पूरा सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि किसी संधारित्र की जो धारिता है वो निर्भर करती है। तो संधारित्र की जो धारिता होती है वो आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा इसका, संधारित्र के ज्यामितीय विन्यास पर निर्भर करेगी। दूसरा जो है आपका किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, तो बैटरी के साथ 3 ओम का वही प्रतिरोध जोड़ने पर प्रवाहित धारा होगी, तो यहाँ पर जाएगा ए ऑप्शन राइट। तीसरा जो रहेगा हमारा, इसमें एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, कण का पथ होगा तो सरल रेखीय पथ होगा, ठीक है, सरल रेखीय पथ होगा। इसके बाद में फोर्थ वाला जो है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर निर्गत शक्ति के मान को बढ़ा देता है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है 10 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा होगी, तो इसके द्वारा 10 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा होगी, तो ये सी ऑप्शन राइट रहेगा। 6 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना की व्याख्या परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमी है, तो यहाँ से आपका जो है तो परमाणु का स्थायित्व, ए ऑप्शन राइट रहने वाला है। पहला जो है हमारा, ठीक है, पहला हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरा जो है इसके अंतर्गत आपका ए ऑप्शन राइट है, ठीक है, और तीसरे के अंतर्गत आपका लीनियर आ जाएगा, रेखी, सरल रेखी वाला। फोर्थ की बात करें अपन तो इंक्रीज द आउटपुट पावर, और अंतिम जो रहेगा हमारा यहाँ से आपका फिफ्थ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर जाएगा ए ऑप्शन राइट रहने वाला है। अब है आपका रिक्त स्थान। देखिए, दो धनावेशों के बीच की दूरी दुगना करने पर उनके मध्य प्रतिकर्षण जो बल है, वो प्रतिकर्षण बल जो होगा वो आपका 1/4 गुना हो जाएगा। किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो शून्य होता है, शून्य। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य रिक्त स्थान का कालांतर होता है, ठीक है, शून्य का कालांतर होता है। कम फोकस दूरी एक सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है, तो कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र का आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। ऐसे नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। हो गया। यहाँ से ये हो गया आपका। जोड़ी की बात करें तो बेटा एक विशेष सूचना हमारे बच्चों को देना है। जोड़ी की हम बात करते हैं तो उससे पहले एक विशेष सूचना बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक एनुअल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नहीं लिए हैं, मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करो। समय कम बचा है, समय आपके पास में कम बचा हुआ है, ठीक है। आपकी जो एग्ज़ाम है आप सब जानते हैं कि 7 फरवरी के दिन आपका पहला पेपर है हिंदी का बेटा, और 13 फरवरी के दिन है आपका फिजिक्स का वार्षिक। क्योंकि देखिए प्री बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, अपने को जानना चाहिए, अपना ध्यान कहाँ होना चाहिए? एनुअल एग्जाम में, क्योंकि 12th आपका रिजल्ट वही बनाएगा, प्री बोर्ड नहीं बनाएगा। तैयारी वहीं पे। तो मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करने के लिए अभी तक आप पेड कोर्स में नहीं जुड़े हो, मात्र 250 रुपये बेटा, 250। और यदि एक विषय लेना चाहते हो तो मात्र 100 रुपये में हो जाएगा आपका काम, ठीक है। कोई सा भी 6 मॉडल पेपर लगभग मिलेंगे। वैसे मैंने 4 तो अपलोड कर दिए हैं, 2 जो मॉडल पेपर है आप सब जानते हैं। समय के अनुसार मैं थोड़ा समय को भापूंगा, ठीक है। 15 से 17 दिन पेपर के बचेंगे, जब मैं उन चीज़ों को अपडेट वहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। 4 मॉडल पेपर ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके 99% चांस है वो मैंने पहले से अपलोड कर दिए हैं एप्लीकेशन पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किस तरीके से आप मॉडल पेपर देख सकते हैं। एप्लीकेशन अपनी जो है प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर दी है मैंने, ताकि वहाँ से क्लिक करोगे तो सीधा आपको प्ले स्टोर पर फेंक देगा ले जाके। NCERT कोचिंग है, आपका अपना चैनल है,
ठीक है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी जवाबदारी आपको एनुअल एग्जाम में, देखो प्री बोर्ड एक अलग चीज़ है बेटा, इस पर ज़्यादा अपन फोकस करेंगे तो अपने एनुअल एग्जाम में मात खा जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान कहाँ होना चाहिए अपना मकसद, फाइनल गेम पर। चलिए तो शुरू करते हैं, आगे की भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें से 5-7 ऑब्जेक्टिव आ गए, 2-4 ही ऑब्जेक्टिव आ गए तो 4 नंबर बढ़ जाएंगे फालतू के। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी सही जोड़ी का मिलान कर लेते, देख सकते हैं। पहला जो है सरल सूक्ष्मदर्शी का आपका मिलान हो जाएगा ME/MO। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मिलान आपको यहाँ पर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो मिलान है वो आपका सामने ही रहेगा। दूरदर्शी का आपका रह जाएगा ये यहाँ पर D/DF। व्यतिकरण द्वित्व प्रिंज की बात करें तो इसका ऑप्शन आपका A रहेगा। और 5वां जो है इसका ऑप्शन आपका C रहने वाला है, वो विवर्तन निम्न वाले का आपका रहने वाला है यहाँ पर D ऑप्शन। ठीक है, कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी था। अब है एक वाक्य में उत्तर। देखो एक वाक्य में उत्तर क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध आपको बताना है। तो E इज इक्वल टू dV/dR इसका आंसर रहेगा। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव होता है, तो कम प्रभाव होता है इसका। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो होती है, तीसरा है तो धनात्मक तथा बहुत कम होती है। तो कैसे होती है, धनात्मक तथा बहुत कम। प्रकाश विद्युत धारा का मान किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर। ठीक है डन। अच्छा देखो प्री बोर्ड का तो जैसे तैसे हो गया। मैं अंत बार फिर कहूँगा आपको, एनुअल एग्जाम में ओटी क्वेश्चन आप सब जानते हैं कि बहुत ही टिपिकल आते हैं, अंदर से घुस घुस के देता है थोड़ा सा। तो इन चीज़ों को करने के लिए आप पेड एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर देखिए मैंने सैम्पल पेपर दूंगा आपको, क्वेश्चन पेपर पूरे आ जाएंगे। ओटी क्वेश्चन की एक अलग से भी एक प्रैक्टिस सेट मैंने दे दिया, उसमें नहीं किए हैं तो अभी तक जल्दी जाओ, मतलब डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दे दिया है और लिंक भी दे दिया, वहाँ से समझ लो और कर लेना है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है, सत्य बात है। विद्युत धारा सदिश राशि है, असत्य बात है ये। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण सामान्य कांच द्वारा अवशोषित हो जाती है, ये सत्य है आपका। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम हो जाती है, तो ये 4th वाला आपका सत्य रहेगा। उत्क्रमण अभिनति में पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इस तरीके से देख सकते हैं आप। लगभग पूरे एमपी में इसी तरह का पेपर आया था। किसी बच्चों के पास अलग तरह का पेपर आया है तो ज़रूर एक बार कमेंट में बता देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 11, 12। इनमें से प्री बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, इनमें से आपका 35% तक पेपर रिपीट होगा वार्षिक में। आप समझ रहे हो कि नहीं पूरा आएगा, नहीं, इसमें से 35% तक, 35% मतलब है कि 15 से 20 नंबर का पेपर रिपीट होने के चांस रहेगा। ठीक है, तो ज़रूर कंप्लीट कर लेना है आपको इन क्वेश्चनों को। अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, मौका है अभी भी। ठीक है, क्योंकि ये चैनल देखो, ये चैनल आपको बहकाव में नहीं रखता, जो कुछ क्लियर बातें हैं। आपको अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए तो ले लेना, अब आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। तो अगला जो पेपर आपका हिंदी का है, हिंदी के लिए मैं आपको जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना है।